गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में और हमने बताया था कि ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट में कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें पहला अकाउंट हमने आपको जो एक्सप्लेन किया था वो था पर्सनल अकाउंट, जिसको कि हमने व्यक्तिगत खाते के रूप में बताया। दूसरा अकाउंट जो एक्सप्लेन किया था वो रियल अकाउंट, जिसको कि वास्तविक खाते के नाम से आपको बताया। और तीसरा अकाउंट था अवास्तविक खाता, जिसको कि नॉमिनल अकाउंट के नाम से हमने आपको कल एक्सप्लेन किया था। वीडियो को एंड करते हुए हमने आपसे एक प्रश्न कैपिटल से संबंधित, पूंजी से संबंधित पूछा था कि ये जो कैपिटल है ये किस अकाउंट को बिलोंग करेगी। ये पर्सनल अकाउंट में आएगी, ये रियल अकाउंट में आएगी, या ये नॉमिनल अकाउंट में आएगी। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था, लेकिन उससे पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल क्या है, क्या कैपिटल है, कैपिटल किसे कहते हैं। और इसमें हमने बताया था कि वह अमाउंट, वह राशि जो किसी व्यापारी के द्वारा किसी व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोजित की जा रही है, दैट्स कॉल्ड, उसको हम पूंजी की नाम से जानते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के उद्देश्य से, उसको पूंजी कहा जाता है। तो ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल एक व्यवसायी के द्वारा, बिजनेस मैन के द्वारा इसको विनियोजित किया जा रहा है, इसको लगाया जा रहा है व्यवसायी के द्वारा। व्यवसायी, जिसको कि हम एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा इसको विनियोजित किया जा रहा है। और जब हम अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला नियम हमारे को यह बताया जाता है, जिस एंटरप्रेन्योर की बुक्स में हम अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करते हैं, उसकी बुक्स में उसके नाम को हम लेकर के नहीं चलते हैं। उस व्यक्ति विशेष का जो नाम है उसकी बुक्स में नहीं आता है। वहां पर हम यूज करते हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है उसको वहां पर प्रयोग में लाया जाता है। तो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया गया? एंटरप्रेन्योर के द्वारा। उसी एंटरप्रेन्योर की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर है कि उसकी बुक्स में जब हम एंट्री करेंगे तो उसके नाम को नहीं लिखा जाएगा, और जब नाम को नहीं लिखा जाएगा तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आएगा।
और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हुआ कैपिटल। तो एंटरप्रेन्योर का नाम नहीं आया, नाम से जो स्टार्ट होने वाले खाते होते हैं उन खातों को हम, मैंने बताया था नाउन, नाउन जो है उन नाउन को हम कहां रखते हैं? पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। नेम ऑफ पर्सन्स, भले ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, बट दैट रिप्रेजेंट द एंटरप्रेन्योर्स नेम, वो एंटरप्रेन्योर्स के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसीलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के नाम, अकाउंट के रूप में हम रखते हैं और वहां हमने उसको नेम दिया कैपिटल। इसी तरह से ही एंटरप्रेन्योर के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट को अपने बिजनेस से विड्रॉ किया जाता है, उसको निकाला जाता है और जब वो वहां से कुछ अमाउंट को विड्रॉ करता है, निकालता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने उस पैसे को जो व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाया था, जिसको कैपिटल किया, उसको अपने प्राइवेट एक्सपेंसेस की नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसने क्या किया? उसने फुलफिल करने के लिए उस पैसे को निकाला और उस अमाउंट को, उस राशि को हम ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं, उसको हम आहरण के नाम से जानते हैं। आहरण, हिंदी में आहरण बोला जाता है, इंग्लिश में ड्राइंग्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो कैपिटल वो अमाउंट हुई जो व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाई गई, ड्राइंग्स वो अमाउंट हुई जो उस व्यवसाय से अपने प्राइवेट एक्सपेंसेस की नीड्स को पूरा करने के लिए विड्रॉ की गई। तो इस प्रकार से ये जो कैपिटल है, ये जो ड्राइंग्स है, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब वो इसको एंटरप्रेन्योर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये दोनों अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड किए जाएंगे, इसीलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे अकाउंट्स जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये हमारा कल का जो क्वेश्चन था, ये कैपिटल क्या है, किस अकाउंट को बिलोंग करता है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। आज हम बात करेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस को लेकर के जनरल एंट्रीज के बारे में, कि किस तरह से हम जनरल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहला काम हमारा जनरल एंट्रीज का होता है जो इन गोल्डन रूल्स पर बेस्ड होता है। मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस आपके लिए यहां नोट डाउन करें। यहां लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर एज जनरल। इसका मतलब मिस्टर ए जो है वो एंटरप्रेन्योर है, उसकी बुक्स में हमारे को इन जनरल एंट्रीज को, इन ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज करना है। 1 अप्रैल 20 को स्टार्टेड बिजनेस ₹50,000, 50,000 रुपए से उसने अपने व्यवसाय को स्टार्ट किया है। 5 अप्रैल को परचेज लैंड ₹40,000, 40,000 की लैंड परचेज कर ली है। 10 अप्रैल को परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। 12 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन से 10,000 रुपए के माल को खरीदा है। 15 अप्रैल को सोल्ड गुड्स ₹15,000।
15,000 रुपए के माल को बेचा है। 20th अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू मेस ₹12,000, 12,000 के गुड्स को सोल्ड आउट किया है। 22nd अप्रैल को पेड फरेट ₹1,000, 1,000 के फ्रेट को पेड किया है। 23rd अप्रैल को इंटरेस्ट रिसीव्ड, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट उसे मिला है। 24th को डिस्काउंट अलाउ की गई है 500 रुपए की। 25th अप्रैल को सैलरी पेड टू काला को सैलरी पेड की है 5,000 की। 26th अप्रैल को विड्रॉन फ्रॉम प्राइवेट एक्सपेंसेज ₹2,000, 2,000 रुपए प्राइवेट एक्सपेंसेज के लिए विड्रॉ किए हैं। और 20th अप्रैल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट है ₹2,500, 2,500 रुपए। तो दीज आर द ट्रांजेक्शंस, ये ट्रांजेक्शंस हैं और इन ट्रांजेक्शंस के बेस पर हमारे को जनरल एंट्रीज जो हैं वो करनी है, उन जनरल एंट्रीज को हमने करना है। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर ए, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज की जो कॉलम्स हैं वो वैसे आपको बहुत सारे बच्चों को मालूम होंगे, लेकिन फिर भी न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं वो कॉलम बता देता हूं। सबसे पहला एक कॉलम बनता है डेट का, सेकंड थोड़ा बड़ा कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट जो कॉलम होता है LF, और इसके बाद दो कॉलम बनते हैं और वो दो कॉलम होते हैं, एक अमाउंट DR और दूसरा कॉलम होता है अमाउंट CR, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो दीज आर द कॉलम्स। ये जो कॉलम हैं, ये कॉलम प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। दीज आर द कॉलम्स। नाउ वी स्टार्ट जनरल एंट्रीज टेकिंग फर्स्ट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1/4/2020 को, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्टेड बिजनेस को स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? मिस्टर ए ने। हमने बताया था कि जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसे को लगाएंगे, तो उस अमाउंट को हम कैपिटल कहेंगे। तो इसका मतलब बिजनेस में पैसा लगाया, व्यवसाय में पैसा लगाया, तो उसको कैपिटल कहा, वो हमारा पूंजी हो गया। और जो कैपिटल है वो कैपिटल किससे रिलेटेड है? कैपिटल रिलेटेड है, अभी हमने बताया था कि कैपिटल रिलेटेड विद पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने उसके आगे ब्रैकेट में P लिख दिया, कैपिटल। जब किसी व्यवसाय में पैसा लगाया जाएगा तो उससे क्या होगा? उस व्यवसाय में कैश की इनकमिंग होगी, कैश आएगी। कैश जो है उसमें क्या किया जाएगा? कैश को लगाया जाएगा, कैश की इनकमिंग होगी। और जब कैश को लगाया जाएगा तो कैश की इनकमिंग हो गई, तो दूसरी जो हमारे पास दूसरा जो अकाउंट है वो कैश का है, और कैश जो है उसको हम रियल अकाउंट में लेकर के चलते हैं। तो एक तो आपका कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट आया। दूसरा जो अकाउंट इफेक्टेड हुआ वो कैश अकाउंट हुआ।
जो कि रियल अकाउंट से रिलेटेड है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की यदि हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट में दो ही बातें होती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष से संबंध रखता है। पर्सनल अकाउंट है तो या तो व्यक्ति प्राप्त करेगा या व्यक्ति क्या करेगा, गिवन, देगा। तो यहां एक व्यवसायी के द्वारा, मिस्टर ए के द्वारा व्यवसाय में पैसा लगाया जा रहा है, तो ए क्या कर रहा है, ए इज द गिवर, तो दे रहा है। और हमने कल गोल्डन रूल्स बताया था, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। तो इसका मतलब कैपिटल क्या होनी है, क्रेडिट होनी है। दूसरा जो अकाउंट था वो अकाउंट क्या था, दूसरा अकाउंट वो था कैश अकाउंट, जो कि रियल अकाउंट से होता है। रियल अकाउंट की नेचर क्या है, व्यवसाय में संपत्ति आएगी या व्यवसाय से संपत्ति जाएगी। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एसेट्स, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यदि वो इंक्रीज हो रही है, व्यवसाय में आ रही है, तो ऑल द इनकमिंग एसेट्स और इंक्रीज एसेट्स डेबिट, उनको हम डेबिट करते हैं। इसी तरह से क्रेडिट किसको करते हैं, जो उस व्यवसाय से बाहर जा रही हैं, जो आउटगोइंग है, उन आउटगोइंग को हम क्या करते हैं, जो व्यवसाय से बाहर जा रही है उनको क्रेडिट करते हैं। तो यहां कैश क्या है, व्यवसाय में पैसा आ रहा है, इनकमिंग है, तो जो इनकमिंग है उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो हमारी जनरल एंट्री हो गई, फर्स्ट एंट्री। सबसे पहले हम डेबिट को लिखते हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट को लिखते हैं। इसका लिखने का भी एक तरीका है, मेथड है, तो शुरू में मैं आपको डिटेल में ही बता रहा हूं, ताकि जो नए बच्चे हैं उन बच्चों को क्लियर हो जाए। तो पहले डेबिट लिखेंगे फिर क्रेडिट लिखेंगे। तो हमारी एंट्री हो गई है इस ट्रांजैक्शन की, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा हट करके। फिर क्रेडिट वाली एंट्री के लिए टू वर्ड यूज किया जाता है। ये टू वर्ड जो यूज किया जाता है दैट इज फॉर क्रेडिट। क्रेडिट के लिए टू वर्ड, टू कैपिटल अकाउंट। अब इसकी अमाउंट थी 50,000, 50,000 डेबिट के सामने एंड 50,000 क्रेडिट के सामने। कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले अकाउंट में, कैश डेबिट है तो डेबिट वाले अकाउंट में। और इसके बाद हम इसके किस बात की हमने एंट्री करी है, बीइंग या फॉरवर्ड लगा करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, क्योंकि एक ही बुक्स में हम इनको बना रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी बुक्स में हम इन एंट्रीज को करते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसकी बुक्स में उसके नाम को हम शो नहीं करते हैं। उसका रिप्रेजेंटेटिव जो अकाउंट्स है उसको हम ले लेते हैं। तो यहां रिप्रेजेंटेटिव था, यहां जो रिप्रेजेंटेटिव हमने लिया है वो रिप्रेजेंटेटिव क्या है, वो है हमारा कैपिटल। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री है 5 अप्रैल 20 को, और एंट्री है परचेज लैंड। तो एक तो जो परचेज लैंड, लैंड को परचेज किया, तो एक खाता तो हमारा लैंड हो गया। लैंड रियल अकाउंट से रिलेटेड है, रियल, आर फॉर रियल अकाउंट। दूसरा, जब हम किसी गुड्स को, किसी वस्तु को परचेज करते हैं, एसेट्स को परचेज करते हैं, तो उसका इफेक्ट
दो तरह से होता है, या तो हम उसको कैश में परचेज करेंगे, अदरवाइज क्रेडिट में लेंगे। क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हमने कैश में परचेज किया है या क्रेडिट में परचेज किया है। तो जब क्वेश्चन में या ट्रांजेक्शन में ये कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि ये कैश में परचेज किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर यहां लिखा होता परचेज लैंड फ्रॉम हरि, तो इस और आगे कुछ नहीं लिखा होता, तब ये इंप्लाइड होता कि हरि का नाम आया है, हरि पर्सनल अकाउंट है, और ये नहीं दे रखा कि कैश है या क्रेडिट है, तो इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन अब किसी पर्सनल का नेम यहां पर नहीं दिया हुआ है और खाली किया हुआ है परचेज लैंड, तो इट मीन्स इट्स परचेज विद कैश, नगद परचेज किया गया। नगद परचेज किया गया है तो दूसरा जो खाता है वो हमारा इफेक्ट हुआ रियल अकाउंट। दोनों ही रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट के रूल्स पर चलते हैं। डेबिट टुवर्ड्स कम्स इन, जो व्यवसाय में आ रहा है उसको डेबिट करना है, और व्यवसाय में आ रहा है लैंड, लैंड को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। एंड कैश, कैश जो है आउट गोइंग हो रही है, व्यवसाय से बाहर जा रही है, तो इसको क्रेडिट करना है। और अभी हमने बताया था कि पहले डेबिट वाली एंट्री लिखते हैं, फिर क्रेडिट वाली एंट्री लिखते हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग लैंड परचेज, बीइंग लैंड परचेज। और ये लैंड परचेज हमने की है, इसकी अमाउंट दी हुई है डेबिट में 40,000 और क्रेडिट में भी 40,000। अब नेक्स्ट 10 अप्रैल 20 को परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने गुड्स को परचेज किया। अब मैं इसके ऊपर की जो वो था उसको मैं रब कर देता हूं और यहीं आपको बताता हूं कि कौन कौन से जो दो अकाउंट्स हैं वो इससे इफेक्ट करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने क्या करा, परचेज किया गुड्स, और गुड्स हमने बताया था कि गुड्स की कैटेगरी में हम उस गुड्स को लेकर के चलते हैं जिसमें हम नॉर्मली बिजनेस करते हैं, जिसको कि हम परचेज और सेल के नाम से जानते हैं। जब हम खरीदते हैं तो उसको परचेज कह देते हैं, और जब हम बेचते हैं तो सेल कर देते हैं। लेकिन वो परचेज कहलाएगा और वो सेल कहलाएगा जिसमें हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मान लिया जाता है कि किसी का कार का शोरूम है और वो कार खरीदता है और कार को बेचता है, तो उसके लिए कार खरीदना और कार को बेचना ये परचेज और सेल के नाम से जाना जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अपने उपभोग के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए किसी कार को खरीदता है तो उसके लिए वो कार क्या हो जाएगी, वो उसके लिए एसेट्स हो जाएगी और कार के ही नाम से फिर वो लिखी जाएगी, तब वहां उसको हम परचेज नहीं लिख सकते। फिलहाल ये परचेज क्या है, गुड्स है जिसमें हम व्यवसाय कर रहे हैं फॉर कैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक परचेज और दूसरा कैश, दीज आर द टू अकाउंट्स विच आर इफेक्टेड मोस्ट, जो कि इससे इफेक्टेड होंगे। परचेज गुड्स, जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो परचेज का मतलब आना हो गया। डेबिट टुवर्ड्स कम्स इन, ये डेबिट होगा क्योंकि ये आ रहा है। कैश क्योंकि पेमेंट करना पड़ेगा, कैश जाएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा और हमारी एंट्री हो जाएगी
परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसकी नरेशन आ जाएगी किस बात के लिए हमने एंट्री करी है, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। और ये जो गुड्स हमने परचेज किया है इसकी अमाउंट है 5000, ये 5000। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 12th को नेक्स्ट एंट्री है, और 12th को नेक्स्ट एंट्री है 12 अप्रैल को, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने गुड्स को परचेज किया, मोहन से यदि हमने गुड्स परचेज किया है तो इसका मतलब एक पार्टी मोहन और दूसरी परचेज गुड्स। जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स आता है, आने वाली वस्तु को डेबिट टू वर्ड्स कम्स इन, डेबिट किया जाता है, परचेज गुड्स डेबिट हो जाएगा। और किससे खरीदा है, यहां ये इंप्लाइड है, यहां कुछ नहीं दिया कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, यहां ये नहीं दिया कि कैश में परचेज किया है, और एक सीधे सीधे पर्सनल अकाउंट इंक्लूड कर लिया है। तो पर्सनल अकाउंट को जब इंक्लूड किया जाता है और वहां कैश नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। तो देने वाला व्यक्ति कौन हुआ, मोहन हुआ, और देने वाले व्यक्ति को जो गिवर है उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। और हमारी जो एंट्री हो जाएगी कौन सी डेट में होगी, 12th में, 12/4/20 को हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं उनके साथ पर्सनल अकाउंट के साथ में अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाता है, यहां टू मोहन लिख दिया, मोहन अकाउंट नहीं लिखा, बिकॉज इट्स रिलेट विथ पर्सन। और नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स परचेज किया है और इसकी अमाउंट है 10,000, ये 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये 12 तारीख वाली एंट्री भी हो गई। अब 15 तारीख की एंट्री है, यहां की बजाय मैं अब यहां करूंगा एंट्री को। अब ये एंट्री कौन सी डेट की है, 15 अप्रैल। उसी तरह से कॉलम आप बना लेंगे 15 अप्रैल 20। सोल्ड गुड्स, गुड्स को सोल्ड किया है। ये नहीं बताया गया है कि जो गुड्स सोल्ड किया जा रहा है, जिसको बेचा जा रहा है, वो कैश में है या क्रेडिट में है, बस सोल्ड गुड्स। नाइदर इट्स इंक्लूड द नेम ऑफ पर्सन, इसमें किसी पर्सन का नेम भी जो है इंक्लूड नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट से भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहां इंप्लाइड थ्योरी भी नहीं है कि ये क्रेडिट होगा। ये गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड किया है तो ये सीधे सीधे कैश है, और कैश होने में दो पक्षकार क्या होंगे, एक सेल्स हो जाएगा, सेल्स गुड्स, और दूसरा कैश। ये दो अकाउंट इससे प्रभावित होंगे, ये दो अकाउंट्स इसमें आएंगे। और इन दो अकाउंट्स में यदि आप देखें कि जो सेल्स है, सेल्स गुड्स, जब हम गुड्स को सोल्ड आउट करेंगे, जब हम गुड्स को बेचेंगे तो क्या होगा, गुड्स जाएगा, आउटगोइंग। आउटगोइंग को क्या करते हैं, आउटगोइंग को करते हैं क्रेडिट। और जब हम गुड्स को सोल्ड आउट करेंगे और वो भी नकद कैश में, तो कैश क्या होगा, इनकमिंग आएगा।
और इनकमिंग को क्या करते हैं, इनकमिंग को हम करते हैं डेबिट, ये डेबिट करते हैं। तो हमारी ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो इस तरह से हो जाएगी, पहले डेबिट वाली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, और ये अमाउंट है इसकी 15,000 डेबिट में और 15,000 क्रेडिट में। तो 15 अप्रैल की ट्रांजेक्शन्स को हमने कंप्लीट किया, 15 की। अब 20th में आते हैं, सोल्ड गुड्स टू मेस, फिर ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड करने की है, बट इट्स इंक्लूड द नेम ऑफ ए पर्सन, दैट इज उमेश। देयर इज नो इंफॉर्मेशन दैट दिस ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड कैश और क्रेडिट, ये भी इसमें डिफाइन नहीं है, बट नेम ऑफ उमेश इज इंक्लूडेड। So it is clear that it's a credit entry, credit transaction. Credit transaction है तो एक पार्टी इफेक्ट करेगी उमेश और दूसरी पार्टी करेगी सेल्स। उमेश क्या करेगा, उमेश पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो जब हम गुड्स सोल्ड आउट करेंगे तो उमेश क्या करेगा, उस गुड्स को रिसीव करेगा, एंड डेबिट टू रिसीवर, उमेश को हम डेबिट करेंगे। और सेल्स गुड्स, जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो वो जाएगा, और जाने वाले गुड्स को, आउटगोइंग गुड्स को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी यहां पर 20th अप्रैल की, 20th अप्रैल 20 की उमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू उमेश को गुड्स आपने सोल्ड कर दिया, और ये अमाउंट है 12,000, 12,000 रुपए की। तो 12,000 इन डेबिट एंड 12,000 इन क्रेडिट। 12,000 इन डेबिट में करेंगे और 12,000 ही in debit and 12,000 in credit. नेक्स्ट है पेड फ्रेट। तो एक है फ्रेट जिसको कि भाड़े के नाम से जाना जाता है, और पेड किया, इसका मतलब दूसरी पार्टी इफेक्ट हुई कैश। जब हम फ्रेट को पेड करेंगे, फ्रेट हो गया भाड़ा, फ्रेट इट्स रिलेट विद नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट, फ्रेट आर एक्सपेंसेज। व्हाई? बिकॉज इट्स पेड, इसको भुगतान किया गया है तो इसका मतलब खर्चा हुआ, ये पेड। तो फ्रेट जो है वो डेबिट होगा, कैश आउटगोइंग होगी, और ये क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी को भुगतान करेंगे, किसी खर्चे का पेमेंट करेंगे तो कैश तो जाएगी, और कैश जाएगी तो आउटगोइंग होगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी फ्रेट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने अमाउंट से, 1,000 रुपए से। 1,000 रुपए से ये एंट्री जो है हमारी पास होगी, और वो हम इसको लिखेंगे फ्रेट 23/4/20 को फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नरेशन बीइंग फ्रेट पेड 1,000, 1,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो नेक्स्ट एंट्री है जिसको कि हम
में पास करेंगे वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसको इधर करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो एक पार्टी इंटरेस्ट, दूसरा जब हम रिसीव करेंगे उसका रिलेशन कैश से होगा। इंटरेस्ट जो है रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट को हिंदी में बोला जाता है ब्याज। दिस रिलेट्स विद नॉमिनल अकाउंट। जब हम इसको रिसीव कर रहे हैं इससे इनकम, व्हेन वी रिसीव्ड, इंटरेस्ट अगर रिसीव किया जा रहा है तो वो क्या है, इनकम का सोर्स है। और जब इनकम है तो ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट। इनकम जो है वो क्या की जाएंगी, क्रेडिट की जाएंगी। और कैश क्या होगा, जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कैश आएगा, इनकमिंग ऑफ कैश होगी। और जब इनकमिंग होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि ये हमारा रूल है। तो हमारी जो एंट्री है 23/4/20 को हमारी एंट्री होगी, कैश हमारे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, और अमाउंट है इसकी 1000 इन डेबिट एंड 1000 इन क्रेडिट। यह आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट 24th को 20 को डिस्काउंट अलाउड, तो इसमें एक डिस्काउंट और दूसरा कैश। डिस्काउंट अलाउड का मतलब वो डिस्काउंट दी, छूट दी, तो इट्स ए नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में भी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट क्या होगा, जब हम देंगे तो खर्चा होगा, और जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। और कैश क्या है, आउटगोइंग होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारी जो एंट्री है वो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन हो जाएगी बीइंग डिस्काउंट अलाउड, और वो अमाउंट है 500 रुपए की। नेक्स्ट जो एंट्री है सैलरी पेड टू काला, सैलरी पेड टू काला। अब सैलरी और कैश, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया काला। यहां वर्ड काला दिया हुआ है, यानी कि जो पर्सन है किसको सैलरी दी गई, काला को दी गई। सैलरी क्या है, सैलरी है द पेमेंट व्हेन ए पर्सन rendered his services to anyone, the payment made to that person, उस पर्सन को जो पेमेंट की जाती है उसकी सर्विसेज के रेंडर करने के पश्चात, सर्विसेज को देने के पश्चात, उसको हम सैलरी की कैटेगरी में रखते हैं। वेतन, सैलरी, उसको हम सैलरी करते हैं।
तो ये किसी न किसी व्यक्ति को दी जाएगी। काला को दी जाएगी, मुकेश को दी जाएगी, राम को दी जाएगी, आपको मिल सकती है, मेरे को मिल सकती है। क्यों? कभी भी when we rendered the services to anyone, then we received remuneration from that person giving them our services, जो हमने सर्विसेज दी हैं। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसमें अगर किसी पर्सन के नाम को इंक्लूड कर दिया जाता है तो पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन उसको पेमेंट किसी बात के लिए कर रहे हैं, वो है सैलरी, वो है वेजेज। और यहां पर जो अकाउंट इफेक्ट करेगा वो सैलरी इफेक्ट करेगा, पर्सनल अकाउंट नहीं। पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं? अगर हम पर्सन को काला को लेकर के चलते हैं तो काला क्या हो जाएगा? काला हमारा डेटर्स बन जाएगा। किस बात के लिए डेटर्स बना? क्योंकि उसने सर्विसेज रेंडर कर दी, एक सर्विस दे रहा है और उसके बाद उसको आप डेटर्स बना रहे हैं। तो ये गलती नहीं करना। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, उन नॉमिनल अकाउंट्स में यदि पर्सन के नेम को यदि दिया हुआ है तो केवल और केवल आपकी एंट्री को गलत कराने के लिए दिया हुआ है कि आप उसको पर्सनल अकाउंट में ले जाएं, काला को ले दें कि सैलरी कौन रिसीव कर रहा है? काला, तो रिसीवर को डेबिट, आप ऐसा सोचेंगे। और कैश जा रहा है, कैश आउटगोइंग हो रहा है, तो कैश तो क्रेडिट होगा। लेकिन सैलरी जो है, सैलरी कोई भी रिसीव करे, मिस्टर एक्स करे, मिस्टर वाई करे, मिस्टर जेड करे, लेकिन सैलरी क्या है अपने आप में? इट्स सेल्फ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, इट्स एक्सपेंडिचर, ये खर्चा है। और जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को हमने क्या बताया था? दैट्स आर ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, उनको आप डेबिट करेंगे तो ये डेबिट होगा। तो हमारे यहां ये जो एंट्री होगी ये कौन सी डेट की थी? 25 अप्रैल की। और ये एंट्री होगी हमारी सैलरी, क्योंकि एक्सपेंडिचर है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी बीइंग सैलरी पेड टू। काला लिखना चाहें तो लिख दीजिए, लेकिन यहां पर एंट्री में काला कहीं नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने काला पर्सनल अकाउंट को ले लिया, पर्सन को ले लिया, तो या तो डेटर्स बनेगा या क्रेडिटर्स बनेगा। यहां वो डेटर्स बन रहा है क्योंकि आप उसे डेबिट कर देते। एक तो उसने सर्विसेज रेंडर करी, उसके ऊपर से उसको डेबिट भी कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है सैलरी, तो नॉमिनल अकाउंट में पर्सन के नेम की कोई अहमियत नहीं होती है जब वो अपनी सर्विसेज रेंडर्ड कर चुका होता है। अगर वो सर्विसेज दे चुका होता है। हां, अगर उसने सर्विसेज नहीं दी हैं, एडवांस में पेमेंट ले लिया है, सर्विसेज देनी बाकी है, तब वो आपका डेटर्स अवश्य हो जाएगा। तब आप पर्सन को इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन नॉट रेंडर्ड हिज सर्विसेज येट, उसने अपनी सर्विसेज को अभी भुगतान नहीं किया है। तो जब तक वो अपनी सर्विसेज नहीं देगा तब तक वो आपका डेटर्स रहेगा। व्हेन ही रेंडर्ड हिज सर्विसेज देन दैट्स ओके, उसने अपनी सर्विसेज दे दी, अपना काम कर दिया और पैसा ले लिया। अब यहां अमाउंट है, कितनी अमाउंट है? 5000 रुपीज की। तो 5000 डेबिट में और 5000 ही क्रेडिट में। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विथड्रॉन फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। मैंने अभी बताया था कि कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज कैपिटल। द अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस, दैट इज ड्रॉइंग्स। इसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। विथड्रॉन फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स।
और ड्राइंग्स मैंने बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इस रिप्रेजेंट द मिस्टर ए, जो एंटरप्रेन्योर है। किसने पैसा निकाला? मिस्टर ए ने निकाला ना। तो मिस्टर ए को पैसा मिला, रिसीवर हो गया। ये क्या हो गया? रिसीवर। रिसीवर, और रिसीवर को आप क्या करते हैं? डेबिट। कैश क्या हो गई? आउटगोइंग हो गई। इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being withdrawn for प्राइवेट एक्सपेंसेस। और उसकी अमाउंट इन्होंने दी है 2000 डेबिट में, 2000 क्रेडिट। एंड द लास्ट एंट्री दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है, और वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल पर। सबसे पहली बात यह है कि जो